पुस्तक स्वर्ग और नरक की अनुभूति कर्म फल के रूप में। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। शरीर और असमर्थों, दुर्बलों और रुग्णों की ही तरह मानसिक पिछड़ेपन और विकार ग्रस्तता के दलदल में धंसे हुए लोगों का ही बाहुल्य अपने समाज में दृष्टिगोचर होता है। यह एक विक्षिप्तता भी एक प्रकार की बीमारी है, जिसमें प्राणियों को तिरस्कार, अभाव एवं चित्र विचित्र प्रकार के दुख सहने पड़ते हैं। विचारणीय है कि यह सब होता क्यों है। मनुष्य का प्रत्यक्ष कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। जानबूझकर ऐसा कुछ किया हो जिससे उन शारीरिक व्याधियों और मानसिक आदियों का दुख सहना पड़े, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। फिर ईश्वर ने ऐसी विचित्र संरचना क्यों की? किसी को ऐसा, किसी को वैसा क्यों बनाया? इसका भी कोई उत्तर नहीं हो सकता। ईश्वर ना तो अन्यायी है, ना उसकी सृष्टि में अंधेरगर्दी, अव्यवस्था है। दूसरी ओर इन व्याधिग्रस्त लोगों का ऐसा प्रत्यक्ष कसूर भी नहीं दिख पड़ता जिसका दंड भुगतने जैसी बातें कही जा सकें। इस असमंजस का समाधान मनःशास्त्र के आचार्य एक ही शोध निष्कर्ष के आधार पर देते हैं कि अनैतिक एवं असामाजिक चिंतन और कर्तृत्व से मनः क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला अंतर्द्वंद दोहरा व्यक्तित्व रच देता है और उससे निरंतर उठने वाली आंतरिक कलह सारी मनोभूमि को शत विक्षत करके रख देती है। संचालक के आहत, घायल, उद्विग्न होने पर उसके काम करने वाले तंत्र की दुर्दशा होना स्वाभाविक है। शरीर के अनाचार और मस्तिष्क के मनोविकार ही वे कारण हैं जिनके कारण आत्मसत्ता का स्वसंचालित तंत्र अनेकानेक प्रकार के आत्मदंडों की व्यवस्था अपने आप ही कर लेता है। नरक का अधिपति पुराणों में चित्रगुप्त को कहा गया है। वर्णन है कि इन चित्रगुप्त के बही खातों में सभी कर्म निरंतर लिखे जाते रहते हैं। उन अभिलेखों के आधार पर भगवान चित्रगुप्त प्रत्येक प्राणी के लिए दंड पुरस्कार की व्यवस्था करते हैं। यह चित्रगुप्त विज्ञान की विवेचना के अनुसार मन ही है, जिसकी अत्यंत संवेदनशील कोशाओं के ऊपर मनुष्य के भले बुरे कर्म टेप रिकॉर्डर के फीते अथवा फोटोग्राफी की प्लेट की तरह अंकित होते रहते हैं। समयानुसार वे प्रकट एवं फलित होते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया का परिचय शारीरिक एवं मानसिक रोगों के रूप में सामने आता है। इन दो व्यथाओं के साथ तीसरी एक और भी अनायास ही जुड़ जाती है। वह है सामान्य जीवन में पग पग पर असफलता। गंगा और यमुना दो के संगम पर एक तीसरी सरस्वती कहीं पाताल में से अनायास ही प्रकट होकर उस समागम के स्थान पर आ धंसी है। ठीक इसी तरह शारीरिक व्याधियां और मानसिक आधियां जिसे घेरे हुए हैं, उस विकृत मस्तिष्क और अस्वस्थ शरीर के द्वारा ना कुछ उपयुक्त सोचते बन पड़ेगा और ना उचित कर सकना संभव होगा। अतएव अपनी कानी कुबड़ी गतिविधियां किसी महत्वपूर्ण सफलता तक पहुंचने ही न देंगी। संबंधित व्यक्ति उस बेतुके व्यक्ति से खींचते रहेंगे। फलतः सच्चे सहयोग से भी प्रायः वंचित ही रहना पड़ेगा। मतभेद बढ़ते बढ़ते शत्रुता और विग्रह तक जा पहुंचते हैं और आक्रमण प्रत्याक्रमण के कुचक्र में ऐसे व्यक्ति को भारी घाटा उठाना पड़ता है। प्रगति पथ तो प्रायः अवरुद्ध ही बना रहता है। यह नई विपत्ति शारीरिक और मानसिक रुग्णता की ही देन है। दो रंगों के मिलने से तीसरा एक और नया रंग प्रकट हो जाता है। आदि और व्याधिग्रस्तों को अवरोध और असफलता का तीसरा संकट अतिरिक्त रूप से सहन करना पड़ता है। शारीरिक रोग, मानसिक उद्वेग और असफलता के अवरोध का त्रिविध समन्वय कितना कष्टकर और संतापदायक होता है, उसे भुक्तभोगी ही जानता है। जिन्हें इन संकटों का त्रास सहना पड़ता है, उसके लिए इस विपन्नता का प्रत्यक्ष नरक के रूप में ही अनुभव होता है। यमलोक के अधिपति चित्रगुप्त को अचेतन मन ही समझा जाना चाहिए। उनका कार्य क्षेत्र यमलोक वह मनः संस्थान ही है जिसमें प्रतिफल को ही परिणत कर सकने की ईश्वर प्रदत्त क्षमता मौजूद है। नियंत्रण व्यवस्था एवं अनुसंधान को ही यम कहते हैं। अतः व्यवस्था का केंद्र स्थल मस्तिष्क ही यमलोक है तथा मस्तिष्क की मूलभूत सत्ता चित्त है चित्रगुप्त। ईश्वर ने सर्वत्र स्वसंचालित व्यवस्था रखी है ताकि न्याय व्यवस्था की अलग से अतिरिक्त झंझट न उठानी पड़े।
अपनी ही सत्ता का एक पक्ष कर्म करता है, दूसरा उसका प्रतिफल गढ़कर तैयार कर लेता है। बाहर के न्यायाधीश को भ्रम में डाला जा सकता है, पर अंतःस्थल में बैठे दृष्टा की निष्पक्ष न्यायशीलता कभी भी विचलित नहीं हो सकती। स्वयं के पुण्य ही उत्कर्ष उल्लास के तथा स्वयं के पाप ही शोक संताप के नए नए अवसर सामने लाते रहते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को जितना स्वावलंबी बनाया है, उतना ही परावलंबी भी। सर्वतंत्र स्वतंत्र मनुष्य नहीं, ईश्वर ही है। ईश्वर इसलिए स्वतंत्र है कि उसने नियम व्यवस्था बनाई है और इसने सर्वप्रथम अपने को बांधा है। जहाँ विश्व का कण कण किसी विधान से बंधा है, उसी प्रकार ईश्वर भी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादाएं टूटने ना पाए, उन्हें तोड़ने का कोई दुस्साहस ना करे, इसलिए उसने अपने को भी प्रतिबंधित किया है। पात्रता की मर्यादा से अधिक अनुदान किसी को नहीं मिलते। कर्म फल की मर्यादा का उल्लंघन करके वह ना तो किसी को क्षमा प्रदान करता है और ना किसी को भक्त अभक्त होने के नाम पर राग द्वेष की नीति अपनाता है। न्याय और निष्पक्षता की रक्षा उसके लिए प्रधान है। बिजली मनुष्य की बहुत सेवा सहायता करती है, पर करती तभी तक है जब तक उसे विधि पूर्वक प्रयुक्त किया जाता है। अविधि पूर्वक व्यवहार करने पर यज्ञाग्नि भी होता को जला सकती है। प्रचुर खर्च करके बिजली के यंत्रों को सुसज्जा एवं मनोयोग पूर्वक लगाने वाले भी यदि प्रयोगों में प्रमाद बरतें तो वह प्रतिष्ठापित विद्युत यंत्र प्रयोक्ता के बिना न छोड़ेंगे। ईश्वर को कर्म फल की श्रृंखला में अग्नि या विद्युत के समतुल्य माना जाए तो उसमें कुछ भी अत्युक्ति न होगी। जन्मजात अपंग, बाधित, असमर्थ, मूढ़, रुग्ण व्यक्तियों को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि उद्धत आचरण करने वालों के प्रगति साधनों का प्रकृति ने किस प्रकार अपहरण कर लिया। बंदूक का दुरुपयोग करने वालों का लाइसेंस जब्त हो जाता है। इसी प्रकार मोटर चलाने में प्रमाद बरतने वालों का लाइसेंस छिन जाता है। अपराधियों को न्यायालय में समाज से पृथक रहने का यातनापूर्ण कारावास मिलता है और उनके नागरिक अधिकार छिन जाते हैं। जन्मजात बाधितों को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि मिली हुई कर्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने वालों से प्रकृति किस प्रकार प्रतिशोध लेती है। सुविधाजनक प्रगतिशील वातावरण में सुसंस्कारी परिवार में जन्म होना पूर्वकृत सत्कर्मों का फल कहा जा सकता है। दुर्भागी व्यक्ति कुसंस्कारी परिस्थितियों में जन्म लेकर असुविधाजनक अड़चन भरे वातावरण में रहते हैं और प्रगति पथ पर बढ़ने में भारी अड़चन अनुभव करते हैं। इस विभेद के पीछे पूर्व जन्मों में संग्रहित शुभ अशुभ कर्म के परिणाम झांकते देख सकते हैं। यूं इन अड़चन भरी परिस्थितियों में भी सत्कर्म करने की, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहती है और कोई चाहे तो नियत अवरोध को सहन करते हुए भी आगे बढ़ने, ऊंचे उठने में सफल हो सकता है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं जिनमें अंधे, अपंग, मूक, बधिर जैसी विषमताओं से ग्रसित लोगों ने इतनी उन्नति कर ली जिसे देखकर सर्व सुविधा संपन्न व्यक्तियों को भी आश्चर्यचकित रहना पड़ा। यदि इस संसार में ऐसी व्यवस्था रही होती कि तत्काल कर्म फल मिला करता तो फिर मानवीय विवेक एवं चेतना की दूरदर्शिता की विशेषता कुंठित अवरुद्ध हो जाती। यदि झूठ बोलते ही जीभ में छाले पड़ जाएं, चोरी करते ही हाथ में दर्द उठ खड़ा हो, व्यभिचार करते ही बुखार आ जाए, छल करने वाले को लकवा मार जाए, तो फिर किसी के लिए दुष्कर्म कर सकना संभव न होता। एक ही निर्जीव रास्ता चलने के लिए शेष रह जाता। ऐसी दशा में स्वतंत्र चेतना का उपयोग करने की, भले और बुरे में से एक को चुनने की विचारशीलता नष्ट हो जाती और विवेचना, ऊहापोह का बुद्धि प्रयोग संभव न रहता। तब दूरदर्शिता और विवेकशीलता की क्या आवश्यकता रहती और इसके अभाव में मनुष्य की सर्वतोमुखी प्रतिभा का कोई उपयोग ही न हो पाता। बुरे कार्य के दुष्परिणाम और भले कार्य के सत्परिणाम समझने के लिए अंतः प्रेरणा, अध्यात्म तत्व दर्शन, धर्म विज्ञान,
नीति सदाचरण श्रेय साधना का जो उपयोगी एवं आकर्षण सतोगुणी धर्म कलेवर खड़ा किया गया है, उसकी कुछ आवश्यकता ही न रहती, सब कुछ नीरस हो जाता। यहाँ जो कौतूहल दिख रहा है, बहुरंगी कटु मधुर अभिव्यंजनाएं सामने आ रही हैं, उनमें कुछ दृष्टिगोचर न होता। इन परिस्थितियों में और कुछ लाभ भले ही होता हो, मनुष्य की वह चेतनात्मक प्रतिभा कुंठित ही रह जाती, जिसके कारण प्रगति पथ पर इतना आगे चल सकना संभव हो सका है। कर्म का फल शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से कुछ विलंब से भी मिल सकता है, पर आंतरिक दृष्टि से तुरंत तत्काल मिलता है। सद्भावनाएं धारण करने वाला अंतःकरण अपने आप में अत्यधिक प्रफुल्लित रहता है। सुगंध विक्रेता बिना प्रयास किए निरंतर उस महक का लाभ उठाता रहता है, जिसके लिए दूसरे लोग तरसते ललचाते रहते हैं। सत्कर्म का बहुमूल्य लाभ आत्मसंतोष है, जिसे प्राप्त करने में तनिक भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। सन्मार्ग पर चलने वाले का अंतरात्मा अपने आप को प्रोत्साहन भरा आशीर्वाद देता रहता है। इस आधार पर बढ़ता हुआ आत्मबल मनुष्य की वास्तविक शक्ति को इतना अधिक बढ़ा देता है, जिसकी तुलना उपनिषदकार की उक्ति के अनुसार 1000 हाथियों के बल से भी नहीं की जा सकती। सद्भाव संपन्न सन्मार्गगामी कोई स्वार्थवश कितना ही विरोधी क्यों न हो, पर भीतर ही भीतर उसके लिए गहन श्रद्धा धारण किए रहेगा। महात्मा गांधी पर आक्रमण करने वाले गोडसे ने गोली दागने से पूर्व उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम किया था। ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले लोग आंसुओं की धार से अपनी श्रद्धांजलि चढ़ा रहे थे। सुकरात को विष पिलाने वाले जल्लाद ने आत्म प्रताड़ना से अपना माथा पीट लिया था। महामानवों के पास भौतिक संपदाएं भले ही ना रही हों, पर उनकी चरित्र निष्ठा, आदर्शवादिता और उदारता की पूंजी इतनी प्रचुर मात्रा में उन्हें विभूतिवान बनाए रही हैं, और वह वैभव इतना बढ़ा रहा है, जिसके ऊपर धन कुबेरों की संपन्नता को निछावर किया जा सके। ऋषियों का राजमुकुट रखे देखकर यह समझा जा सकता है कि सन्मार्गगामी सर्वथा निर्धन नहीं होते। उनके पास अपने ढंग की संपदा होती है, जिसे पाकर मानव जीवन को सब प्रकार सार्थक एवं धन्य हुआ माना जा सके। भौतिक विज्ञानियों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि शारीरिक स्वास्थ्य का आधार मात्र पौष्टिक आहार एवं व्यायाम नहीं है, वरन मन क्षेत्र की समस्वरता पर आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की नींव रखी हुई है। इसी प्रकार मस्तिष्कीय रोगों के विशेषज्ञ यह कहते हैं कि अधिक मानसिक श्रम आदि के कारण वे रोग उत्पन्न नहीं होते, वरन छल, प्रपंच, क्रूर आचरण जैसी दुष्प्रवृत्तियां ही मन संस्थान में अंतर्द्वंद मचाती हैं। उन्हीं के फलस्वरूप अनिद्रा एवं सनक से लेकर उन्माद तक रोग के अपने विभिन्न आकार प्रकार से उठ खड़े होते हैं। कोई समय था जब वातपित्त, कफ, आहार विहार, कृमि, कीटाणु, छूत संक्रमण, ऋतु प्रभाव, ग्रह दशा, भाग्य, प्रारब्ध आदि को विभिन्न रोगों का कारण माना जाता था। वे बातें पुरानी हो गईं। मनःशास्त्र के विज्ञानी अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अनैतिक, असामाजिक और अवांछनीय चिंतन से इस प्रकार की घुटन से भरा आंतरिक विग्रह उत्पन्न होता है, जो ज्ञान तंतुओं के माध्यम से अपने विद्रोह की कोशिकाओं तक पहुंचकर रुग्ण कर देता है। इस मानसिक विद्रोह को शांत करने के लिए अपने रीति नीति को सन्मार्गगामी बना लेना ही रोग निवृत्ति का एकमात्र उपाय है। इस आधार पर मनोविज्ञान वेत्ता रोगियों से उनकी भूल कबूल कराते हैं, पश्चाताप और परिवर्तन के संकल्प कराते हैं। तदनुसार रोग निवृत्ति का लाभ भी मिलता है। भारतीय धर्मशास्त्र आदि और व्याधि का अन्योन्याश्रय संबंध मानता रहा है। आदि अर्थात मन क्षेत्र की दुष्प्रवृत्तियां जिस व्यक्ति में भरी होंगी, वह शरीर और मस्तिष्क के रोगों से ग्रसित होता चला जाएगा
और वे रोग मात्र औषधि से कदापि अच्छे ना हो सकेंगे। कष्ट साध्य रोगों की एक श्रेणी कर्मजन्य भी होती है। उन्हें अंतः क्षेत्र में जमी हुई दुर्भावनाओं की प्रतिक्रिया ही कह सकते हैं। इन्हें प्रायश्चित और पश्चाताप द्वारा उखाड़ने का विधान है। असाध्य महारोगों के लिए यह प्रायश्चित चिकित्सा प्राचीन अध्यात्म विज्ञान और भौतिक मनोविज्ञान के आधार पर समान रूप से उपयुक्त मानी गई है। मन की निर्मलता से बढ़कर शारीरिक रोगों की निवृत्ति का और कोई कारगर उपाय नहीं है। निश्चित रूप से मनुष्य एक स्वचालित यंत्र है जो कर्म करने में स्वतंत्र होते हुए परिणाम भोगने की श्रृंखला में मजबूती के साथ जकड़ा हुआ है। यदि हम सद्भावनाओं का, सत्प्रवृत्तियों का चिंतन और कर्तृत्व अपनाएं तो सहज ही सुख शांति की परिस्थितियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके प्रतिकूल चलना अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारने की तरह है। सुख और दुख ईश्वर प्रदत्त दंड पुरस्कार नहीं, वरन अपने ही सत्कर्म और दुष्कर्म के प्रतिफल हैं। मनुष्य को जहाँ इच्छा पूर्वक भले बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है, वहाँ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने और परिणाम प्रस्तुत करने की स्वचालित प्रक्रिया भी साथ जोड़ दी गई है। समस्त सृष्टि में यही हो रहा है। बीज जमीन में बोया जाता है, खाद पानी मिलते ही वह अंकुरित होता है और पौधा वृक्ष बनने लगता है। ईश्वर सर्वत्र समाया हुआ है, इसलिए यह कार्य ईश्वर करता है। यूँ कहने में भी हर्ज नहीं है, पर ईश्वर भी इतना झंझट कहाँ तक सिर पर लादता। उसने स्वयं स्वसंचालित प्रक्रिया बनाकर अपना कर्म फल संबंधी प्रयोजन सरल कर लिया है। कर्म फल की प्रक्रिया भी इसी तरह की है। बुरे कर्म के दुखद परिणाम, जिन्हें नरक कहते हैं, निश्चित रूप से मिलते हैं और भले कर्मों का सत्परिणाम, जिन्हें स्वर्ग कहा जाता है, मिलना भी उतना ही सुनिश्चित है। यह स्वसंचालित ढंग से होता रहता है। शरीर अपने कर्म फल की व्यवस्था स्वयं कर लेता है। बैठे रहिए, तोंद बढ़ जाएगी और चलना फिरना कठिन, अपच, दिल की धड़कन आदि कितने ही कष्टकर रोग घेर लेंगे। श्रम करना धर्म है और हरामखोरी, पसीना ना बहाना अधर्म। शारीरिक पाप किए बैठे रहने का उसका फल मोटापे के साथ जुड़े हुए कष्टों के रूप में सामने आ गया। अधिक खाया, पेट में दर्द, रात भर जगे, सिर में दर्द, नशा पिया, बदहोशी, जहर खाया, मौत, स्नान करने में आलस, बदबू, जुएं, खाज, नियमित व्यायाम, पहलवान, पथ्य परहेज, निरोगिता। यह दंड पुरस्कार की व्यवस्था अपने आप ही किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र ही कर लेता है। कर्म करने की अपनी इच्छा, फल देने की उस स्वसंचालित ईश्वरीय सत्ता की इच्छा, दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। कर्म कर लें, उसके फल से बचे रहें, यह नहीं हो सकता। मरने के बाद भी भले बुरे कर्मों के दंड कितने ही प्रकार से मिलते होंगे। 2 जन्मों के बीच सुखद और कष्टकर स्थिति रहती होगी। अगले जन्म उत्कृष्ट या निकृष्ट मिलते होंगे। स्वर्ग नरक का स्थान भावनगर ही सही, प्रतिफल की व्यवस्था मरणोत्तर जीवन में भी रहती होगी। पर इस जीवन में तत्काल भी भले बुरे परिणाम मिलते रहते हैं और स्वर्ग नरक की स्वसंचालित प्रक्रिया भी हमें नियंत्रण में रहने और विवेकपूर्ण रीति अपनाने के लिए बाध्य करती रहती है। स्वर्ग और नरक किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है। स्वयं के मन की कल्पना एवं उपार्जित भली बुरी परिस्थितियां ही स्वर्ग नरक के रूप में प्रस्तुत होती हैं। अपने ही प्रयास से हर व्यक्ति स्वर्ग अथवा नरक की स्थिति पैदा कर सकता है।